नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, जो कि दिल्ली में स्थित है। अच्छा, यह जगह पहले एक बंगलो हुआ करती थी, लेकिन बाद में इस जगह पर ही उनका मेमोरियल बना दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं? शुरुआत करें तो अंबेडकर जी, जिनका जन्म 1851 में हुआ और जिनका निधन 1956 में हुआ। 1851 से लेकर 1956 तक रहे वो, और 1951 से लेकर 1956 तक वो इस बंगलो में रहे। ये बात है। अंबेडकर जी, जिनको आप जानते होंगे, जो कि एंटी कास्ट एक्टिविस्ट रह चुके हैं और हमारे देश के पहले लॉ एंड जस्टिस के नेता रह चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, और जिनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उनका मेमोरियल है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे एक समय पर, उन्होंने इस जगह पर पत्थर रखा था, फाउंडेशन स्टोन। जगह पर जहाँ पर पत्थर रखा जाता है, यह जगह बता दी जाती है कि वहां पर वो चीज बनेगी, तो यहाँ पर म्यूजियम बनेगा। तो 2018 में फाइनली यह म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका था। इस म्यूजियम को बनने में 2 साल लगे थे। अरे देवा! इस मेमोरियल को एक और नाम से बोला जाता है महापरिनिर्वाण भूमि या महापरिनिर्वाण स्थल। अंबेडकर जी के नाम पे है, जो कि बात तो सही है। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, जो कि किताब के रूप में है, संविधान के रूप में है। इसका टॉफी आपको दिखाता हूँ, टॉफी की जिस प्रकार से दिखता है। वेरी गुड बेटा। और इस म्यूजियम में अंडरग्राउंड पार्किंग है, जिसमें आपको पार्किंग के साथ साथ कैंटीन भी मिलेगी। इतनी खुशी। इसके अलावा चारों तरफ में बटा हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, उसके अलावा में आपको तोरण भी मिलेगा, गार्डन मिलेगा अच्छा खासा, यहाँ पे आप फोटोशूट करा सकते हैं। जाने का पत्ता बोल। इसके अलावा इसकी एंट्री एक साइड से ही है। एंट्री में आपको आईडी दिखानी पड़ती है। चल झूठा। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन विधान सभा का है। टाइमिंग की बात करें, सुबह के 10 से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये मंडे को बंद रहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? गलती हो गई। और भाई, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो? फ्रंट में आते से सबसे पहले ही मिलता है हमको अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के पीछे हमको एक बिल्डिंग बनी मिलती है। भाई, ये है मेन म्यूजियम की बिल्डिंग, जो कि पूरा संविधान की किताब के, जैसे आपको दिख रही हो किताब के 2 साइड के पन्ने, और बीच का जो इसका पार्टीशन है, यहाँ से इसका गेट है। तो ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। यहाँ से एंट्री है। एंट्री में आपको रजिस्टर करना पड़ता है आपका सब कुछ, और यहाँ पर टिकट है। टिकट उसका नहीं है आपको अंदर जाने का, पर आपको उसका की पार्किंग वार्किंग करनी हो तो। और ये अशोक स्तंभ है और ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैफेटेरिया और पार्किंग। दिखाता हूँ आपको आगे जाके। तो देखो, ये लिखा है कैफेटेरिया और पार्किंग। इस साइड कैफेटेरिया है। तो भाई, सीढ़ियों से नीचे आ चुके हैं, और सीढ़ियों के सामने से देखो आपको बहुत सारे हाथ बने दिख रहे होंगे। सब हाथों पे लिखा हुआ है कुछ न कुछ, जैसे उत्तरा बोधि, विदर्का, किशनपा, धर्म चक्रा। ये सब सिंबल है भाई, बहुत धर्म के जो होते हैं ना हाथों के सिंबल, वो हैं। और इसके जस्ट सामने यहाँ पर कैंटीन है। ये कैंटीन है भाई, नॉर्मल सिंपल सा कैंटीन, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बाहर से। और इस साइड पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। और आपको 2 गेट दिख रहे होंगे, ये दोनों गेट है, ये तोरण है, क्योंकि अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था आखिरी में, तो ये इसलिए बनाया गया है। दिखाता हूँ आपको आगे जाके। इस जगह पर एक बोधि वृक्ष मिला है, और यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं जो अभी चलते नहीं है। मुझे लगता है शाम को चलेंगे। और देखो, इस साइड ये तोरण है, तो 2 तोरण बनाए हुए हैं यहाँ पे, तोरण के गेट। और देखो क्या बिल्डिंग शानदार लग रही है भाई, किताब के रूप में, किताब के पन्ने के रूप में बनाई गई है। और वहाँ से एंट्री गेट है। एंट्री के सामने देखो आपको बहुत सारे पेड़ लगे दिख रहे होंगे। ये है तोरण, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन वास्तुकला का प्रमुख अंग है, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और पास में है महापरिनिर्वाण स्थल, जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति रखी हुई है।
ये गोल सी आकृति के कमरे के अंदर भगवान बुद्ध विराजमान हैं। दिखाऊंगा आपको आगे। दूसरी साइड से जाते हैं आगे, फिर जिसमें पेड़ दिखते हैं। अब जाते हैं म्यूजियम के अंदर मेन गेट से, जिसमें 2 फ्लोर हैं। अंदर आते ही अंबेडकर जी का स्टैच्यू बना दिखता है। इस फ्लोर में 4 जोन हैं, मतलब 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में बताया गया है अंबेडकर का उदय, उनकी पढ़ाई के बारे में। थोड़ा बताता हूँ उनके अचीवमेंट्स के बारे में। ऑडियो गाइड के माध्यम से भी सुन सकते हैं यहाँ के बारे में। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 32 डिग्रियां प्राप्त करी थी, जिसमें BA, MSc, PhD ऐसे बहुत डिग्रियां थी। विदेश में भी उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक साथ काफी डिग्रियां कंप्लीट करी थी, जो कि एक काबिल तारीफ है। यहाँ पर यही सब बताया गया है पोस्टर्स के माध्यम से। और यहाँ पर अंबेडकर जी पेड़ के नीचे बैठे हुए दर्शाए गए हैं। दूसरे हिस्से में सामाजिक क्रांति के बारे में बताया गया है, जिसमें पोस्टर्स और प्रोजेक्टर के माध्यम से अलग अलग नारे लगाते हुए लोग दिखाए गए हैं। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और लड़कियों के अधिकारों का समर्थन किया और भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आगे कुछ लोग दिखाए गए हैं जो उनके दिखाए गए रास्ते पर चले और आंदोलनों को प्रेरित किया। तीसरे हिस्से में बताया गया है वो कैसे दूरदर्शी नेता रहे, विजनरी लीडर रहे, बहुत सारे फोटोज के द्वारा, जिसमें आर्थिक सुधार, विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध एवं किसान के कल्याण और उनके विचार व उनका प्रथम भारतीय व अंत में भारतीय वाला दृष्टिकोण उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करते हैं। बहुत सारे पोस्टर्स में जानकारी लिखी मिलेगी आपको यहाँ पर, और उस समय की लिस्ट है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आगे बड़ी स्क्रीन पर भी बताया गया है उनका कार्यकाल नेता रहने के दौरान। चौथे हिस्से में बताया गया है गणतंत्र के बारे में, रिपब्लिक के बारे में। उन्होंने गणतंत्र को इस तरह से आकार दिया कि भारत में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। यहाँ दिखाया गया है 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उनके भाषण का अंश। आगे जनवरी 1950 में भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए बहुत सारे प्रमुख नेताओं के मॉडल्स दर्शाए गए हैं। इन सभी के साथ इस फ्लोर पर सेंटर में बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल भी देखने को मिलता है। उन्नीस 1924 में अंबेडकर जी द्वारा दिया गया था नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। असमानता व अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष में समाज की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने कई संगठनों का गठन किया। यह सब बताया गया है यहाँ पर। अब जाते हैं सीढ़ियों से नीचे की ओर, बेसमेंट में, जोन 5 में 5वां हिस्सा देखने। इस बेसमेंट के 5 हिस्से हैं, जिसमें पंच तीर्थ भी दिखाए गए हैं। अंदर आते ही दीवारों पर सबसे पहला प्रथम मंत्रिमंडल, फर्स्ट कैबिनेट दर्शाया गया है और आगे बताया गया है कि अंबेडकर जी ने ही क्यों लिखा है संविधान को। और आगे संविधान की समिति में सभी को दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि भारत में संविधान की रचना कैसे हुई है और संविधान का सुलेखन व चित्रण मतलब कैलीग्राफी और आर्ट वर्क आचार्य नंदलाल बोस जी ने करा, जिसका उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। ये पूरा पहला भाग है बेसमेंट का, जिसमें संविधान के बारे में बताया गया है। संविधान को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर, पोस्टर्स में, 3D प्रोजेक्टर से और टच स्क्रीन पैनल्स के मदद से भी। सेंटर में टच स्क्रीन का उपयोग करके इंग्लिश और हिंदी में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बहुत सारी स्क्रीन्स हैं यहाँ पर। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा तैयार संविधान का उद्देश्य देश में सामाजिक क्रांति लाना था, ताकि देश को किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त किया जा सके। और दीवालों पर भी बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध किया और उनको अधिकार दिलाए।
और यहाँ अम्बेडकर जी संविधान सौंपते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ऐसे बड़े नेताओं को दर्शाया गया है। यहाँ से बढ़ते हैं अब दूसरे भाग में। यहाँ पर है बुद्ध का अनुसरण, मतलब शांति और समानता के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पत्नी सविता अम्बेडकर और 7 लाख फॉलोअर्स के साथ नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे सभी बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसके कारण तो बहुत थे। यहाँ पर सब प्रोजेक्टर पोस्टर्स में यही सब बताया गया है। अम्बेडकर जी ने 20 सालों तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने के बाद ये तय किया कि वे बुद्ध धर्म में ही कन्वर्ट होंगे। तीसरे भाग में पंचतीर्थ 5 भूमि के बारे में बताया गया है। पांचों भूमि अम्बेडकर जी से ही जुड़ी हुई है। सबसे पहले है दीक्षा भूमि नागपुर में, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर है जन्म भूमि महू मध्य प्रदेश में, जन्म स्थल है उनका। फिर है चैत्य भूमि दादर मुंबई में, जहां उनका दाह संस्कार करा था। फिर है शिक्षा भूमि लंदन यूके में, बाहर शिक्षा प्राप्त करी थी उन्होंने। फिर है महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में, उनकी मृत्यु की जगह। ये है पांचों भूमि, सभी जगह बताती है ये भूमियां। और इस हॉल के दूसरी तरफ उनकी मृत्यु के दौरान देश की स्थिति बताई गई है पोस्टर्स में। ये है चौथा भाग, जिसमें अम्बेडकर जी का ऑफिस एरिया दिखाया गया है। यहाँ से बाहर निकलते ही दुनिया भर से लोगों ने बाबा साहब के लिए क्या कहा उनके बारे में सब बताया गया है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बैरक ओबामा, नेल्सन मंडेला, सभी को दिखाया गया है। यहाँ से जाते हैं 5वें और आखिरी भाग में, मेडिटेशन हॉल ध्यान कक्ष में, जहाँ पर चप्पल जूते बाहर खोलकर जाना होता है। अंदर आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। एग्जिट से बाहर निकलते ही कैंटीन आ जाता है। यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। जो दिखाया था ना मैंने आपको बाहर, वही जगह है ये। तो भाई एग्जिट से आ चुके हैं। इसमें 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट फ्लोर। उसके अंडरग्राउंड में ही पर वो पार्किंग है, और वहां से जब अंडरग्राउंड से निकलोगे आप, वहां पे आपको कैंटीन मिलेगी, जो मेरे पीछे जस्ट है। यहाँ कैंटीन से एग्जिट देखा आपने? पूरा देखा। स्टार्टिंग में अशोक स्तंभ था, जो कि बहुत बढ़िया था, और किताब जैसा जो बनाया हुआ है ना पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, भाई बहुत बढ़िया है। संविधान को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया बनाया गया इस बिल्डिंग को। बहुत ही सुंदर। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।